हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ विश्व इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं विश्व इतिहास से टॉप 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? दोस्तों पुनर्जागरण का आरंभ यह इटली में हुआ था, जो कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोनालिसा किसकी कृति है? दोस्तों मोनालिसा यह लियोनार्डो दा विंची की कृति है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों यह कृति संसार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसे फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में रखा गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? दोस्तों डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य दांते ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रो स्टेट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? दोस्तों 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के लिए चलाया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? दोस्तों वास्को डिगामा ने 20 मई 1498 को यूरोप से भारत आया था, जो सबसे पहले भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि इस समय यह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? दोस्तों वास्को डिगामा यह पुर्तगाल देश का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोलंबस कहाँ का निवासी था? दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस यह इटली देश का निवासी था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? दोस्तों 1492 ईस्वी में इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाज़ों के साथ स्पेन से भारत आया था, जिसने अमेरिका की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसके नाम पर अमेरिका का नामांकन किया गया? दोस्तों 1507 ईस्वी में अमरीगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ा था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले फर्डिनेंड मैगेलन ने संसार का पूर्ण चक्कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? दोस्तों इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? दोस्तों वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? दोस्तों वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? दोस्तों 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा
चाय कर युक्त चाय के 3 जहाज़ों को लौटने से इनकार कर दिया गया था, तो वहाँ के उपनिवेशवासियों के एक समूह ने जहाज़ पर चढ़कर चाय को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण बोस्टन की घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक कौन थे? दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक सैमुअल एडम्स थे। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया था? दोस्तों, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को सन 1783 ईस्वी में स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, अमेरिका का नया संविधान 17 सितंबर 1787 में संविधान को तो अपना लिया गया था, परंतु इसे 4 मार्च 1789 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति यह लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था? दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ यह कथन लुई 14वें ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वारसाई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? का निर्माण लुई 19वें ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले पे बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल जीके लाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।